सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 7 संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा कि संज्ञा का अर्थ कोई नाम, किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे किसान, दिल्ली, केला, बंदर, हरियाली आदि। संज्ञा के भेद: संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में गंगा हमें नदी का नाम बताया गया है और हिमालय पर्वत का स्पेसिफिक नेम है, विशेष नाम बताया गया है। तो गंगा और हिमालय हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के बारे में स्पेसिफिक नाम बताया गया है, विशेष नाम बताया गया है कि नेहरू जी को बच्चों से प्यार था। सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कबूतर दाना खा रहे हैं, इसमें कबूतर जातिवाचक है, क्योंकि कबूतर हमें नहीं पता वो जंगली कबूतर है, हमें नहीं पता वो सफ़ेद है, वो काला है, यानी उसकी जाति का बोध हो रहा है। मुझे फल अच्छे लगते हैं, इस वाक्य में फल जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि फल के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, आम, सेब, केला, इसलिए फल है जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 प्रकार की और संज्ञा भी आती हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 2 समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने से गहने बनते हैं। सोने, गोल्ड, जो क्या है, एक धातु है, और यहाँ पर सोने, चांदी, पीतल, कांसा, ये सब क्या होती हैं, धातुएं। तो वो हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसमें मिट्टी क्या आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बाज़ार में बहुत भीड़ है। भीड़ यानी बहुत से लोग इकट्ठा हैं, वो समुदाय में हैं, तो वो हमारा होता है समुदायवाचक संज्ञा। सारा परिवार साथ खड़ा है। परिवार, एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता बेटा, जब वो ग्रुप में होते हैं, समुदाय में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक। थर्ड हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली यानी हमें उसका भाव आ रहा है। बच्चों को सोया देख माँ की ममता उमड़ आई। ममता यानी माँ के अंदर की फीलिंग, जिसको भाव कहते हैं, वो हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके 3 भेदों के बारे में पढ़ा और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेदों के बारे में पढ़ा।